Hello everyone, welcome to our YouTube channel. So our today's topic is kinds of partnership. So partnership are mainly of two types. Partnership दो तरह की है. फर्स्ट हमारी आएगी जर्नल पार्टनरशिप, नेक्स्ट हमारी आएगी लिमिटेड पार्टनरशिप. ठीक है. सो जर्नल पार्टनरशिप में क्या आता है? नेक्स्ट पार्टनरशिप एट विल और नेक्स्ट है पर्टिकुलर पार्टनरशिप. ठीक है, ये सारा हम क्या करेंगे आगे डिस्कस करेंगे. सो पहले हमारे पास क्या है? जर्नल पार्टनरशिप. इन जर्नल पार्टनरशिप द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज़ अनलिमिटेड. तो क्या बोले हैं, जो जर्नल पार्टनरशिप रहती है उसमें क्या रहता है, जो पार्टनरशिप की पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है वो क्या रहती है? अनलिमिटेड रहती है. सो ऑल द पार्टनर्स आर जॉइंटली एंड सर्वली लाइबल फॉर द डेट ऑफ द फर्म टू देयर थर्ड पार्टी. तो क्या बोलेंगे, जितने भी पार्टनर्स हैं वो इकट्ठे क्या रहते हैं? लाइबल रहते हैं. किसके लिए? अगर थर्ड पार्टी को कोई भी डेट फर्म का डेट जो है पे करना है तो वो उस चीज़ के लिए क्या रहते हैं? लाइबल रहते हैं. इफ़ नीड बी द पर्सनल एसेट्स ऑफ पार्टनर कैन बी यूज फॉर पेइंग ऑफ द क्लेम ऑफ द आउटसाइडर अगेंस्ट द फर्म. तो क्या बोले हैं कि अगर ज़रूरत पड़े तो पार्टनर के जो पर्सनल एसेट्स हैं उसको भी पे ऑफ करके हमें क्या करना पड़ता है? जो आउटसाइडर फर्म है, ठीक है, उनका क्लेम जो भी हमें उन्हें जो भी पे करना उन्हें क्लेम करना पड़ता है. ठीक है. सो इन दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म. तो क्या बोलेंगे, जो ये वाली जो पार्टनरशिप है इसमें क्या है, जो जितने भी पार्टनर हैं उन सभी के पास क्या है? राइट है कि वो क्या करे कि जो फर्म की जो मैनेजमेंट है उसमें क्या करे? अपना पार्ट ले. ठीक है. सो ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन द जर्नल पार्टनरशिप कैन बी डिवाइडेड एज फॉलो. ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग इसे कुछ डिवाइड किया गया तो उसके अकॉर्डिंग पहला पॉइंट जो हमारे पास आएगा वो क्या है? पार्टनरशिप एट विल. सो पार्टनरशिप एट विल इज़ अ पार्टनरशिप which is not formed for a fixed duration or for a specific purpose. तो क्या बोलेंगे, जो पार्टनरशिप एट विल है वो क्या है? कोई फिक्स ड्यूरेशन या स्पेसिफिक पर्पस के लिए फॉर्म नहीं की गई थी. ठीक है. सो दिस पार्टनरशिप कंटिन्यू टिल द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग फेथ एंड कॉन्फिडेंस एग्जिस्ट अमंग द पार्टनर्स. तो क्या बोलेंगे, ये पार्टनरशिप जो है वो कब तक कंटिन्यू रहती है? जब तक पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहती है, फेथ रहता है और कॉन्फिडेंस रहता है. ठीक है, ये तब तक क्या रहती है? कंटिन्यू रहती है. सो इट कैन बी डिसॉल्व व्हेन ऑल द पार्टनर्स डिज़ायर सो और एनी ऑफ द पार्टनर्स सर्व द नोटिस ऑफ द डिसोल्यूशन. तो क्या बोलेंगे, ये जो पार्टनरशिप है ये कभी भी ख़त्म हो सकती है. ठीक है, कब किस कंडीशन में ये ख़त्म हो जाएगी? अगर कोई भी पार्टनर चाहेगा कि वो पार्टनरशिप को डिज़ोल्व करना चाहता है, जहाँ फिर वो कोई भी पार्टनर डिसोल्यूशन का नोटिस सर्व कर दे, तब भी ये पार्टनरशिप क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है. सो दस द लाइफ स्पैन ऑफ द पार्टनरशिप डिपेंड अपॉन द डिसोल्यूशन. तो क्या बोलेंगे, जो इस पार्टनरशिप का जो लाइफ स्पैन है वो किस पे डिपेंड करता है? डिसोल्यूशन पे डिपेंड करता है. So does the lifespan of partnership depend upon the will of the partners? So it is known as the partnership at will. तो क्या बोलेंगे, ये जो पार्टनरशिप है इसका जो लाइफ स्पैन है वो किस पे डिपेंड रहेगा? पार्टनर्स की विल पे डिपेंड करेगा. तो यही कारण है इस पार्टनरशिप को हम क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप एट अ विल. नेक्स्ट पॉइंट है पर्टिकुलर पार्टनरशिप. सो द पर्टिकुलर पार्टनरशिप इज either formed for a fixed duration or for a specific purpose. तो क्या बोलेंगे, ये जो पर्टिकुलर पार्टनरशिप है ये क्या की जाती है? कैसे फॉर्म की जाती है? किसी फिक्स ड्यूरेशन के लिए फॉर्म की जा रही है या किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए फॉर्म की जा रही है. सो दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप विल बी ऑटोमेटिकली डिजॉल्व विद द लैप्स ऑफ द फिक्स ड्यूरेशन और अ कम्प्लेक्शन ऑफ द पर्पस. तो क्या बोलेंगे, ये जो पार्टनरशिप है ये कैसे डिजॉल्व होगी? ये ऑटोमेटिकली डिजॉल्व हो जाएगी जैसे जैसे उसका टाइम ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, जब उसका टाइम ख़त्म हो जाएगा या तो तब डिज़ोल्व हो जाएगी, या तो जिस स्पेसिफिक पर्पस के लिए ये पार्टनरशिप फॉर्म की गई थी अगर वो फिनिश हो जाएगा तो तब भी ये क्या हो जाएगी? डिज़ोल्व हो जाएगी. ठीक है. सो नेक्स्ट सेकंड पॉइंट हमारे पास कौन सा था? वो हमने डिस्कस किया जर्नल पार्टनरशिप. नेक्स्ट है हमारे पास लिमिटेड पार्टनरशिप. इन जर्नल पार्टनरशिप द एलिमेंट ऑफ unlimited liability discourages a willing person to contribute a large sum to the partnership since he does not want to take risk which involve his personal properties. तो क्या बोले हैं कि जैसे कि हमने पढ़ा था कि जनरल पार्टनरशिप में क्या रहता है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहती है पार्टनर्स की. तो क्या बोले हैं कि ये जो चीज़ है अनलिमिटेड लाइबिलिटी की, इसकी वजह से क्या है, जो पार्टनर्स हैं वो अपने आप को रिस्क महसूस कर रहे हैं, मतलब अपने आप को खतरे में महसूस करते हैं कि उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी? वेस्ट चली जाएगी, लॉस में चली जाएगी. ठीक है. तो जहाँ अपनी उनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ रिस्क में रहेगी.
ठीक है। सो दस टू टेक द एडवांटेज ऑफ अ कैपिटल ऑफ सच पर्सन लिमिटेड पार्टनरशिप इज़ फॉर्म्ड। इस चीज़ की एडवांटेज लेने के लिए कि पार्टनर्स को ज़्यादा रिस्क वेयर ना करना पड़े, इसके लिए क्या फॉर्म किया गया, लिमिटेड पार्टनरशिप को फॉर्म किया गया। सो इन लिमिटेड पार्टनरशिप देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन पार्टनर विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी एंड अदर में हैव लिमिटेड लाइबिलिटी। तो क्या बोलेंगे, ये जो लिमिटेड पार्टनरशिप है इसमें क्या रहता है कि इसमें किसी एक पार्टनर की लाइबिलिटी क्या रहती है, अनलिमिटेड रहती है, और बाकी के जो पार्टनर्स हैं उनकी लाइबिलिटी क्या रहती है, लिमिटेड रहती है। सो द पार्टनर्स विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी आर नोन एज अ जनरल पार्टनर एंड दोज विद लिमिटेड लाइबिलिटी आर नोन एज अ लिमिटेड पार्टनर और स्पेशल पार्टनर्स। तो क्या बोला गया है, जो जिस पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहती है उस पार्टनर को हम जनरल पार्टनर बोलते हैं, ठीक है, और जिनकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है उन्हें हम लिमिटेड पार्टनर और स्पेशल पार्टनर्स भी बोलते हैं। द जनरल पार्टनर्स मैनेज एंड कंट्रोल द फर्म वेयर एज लिमिटेड पार्टनर्स कांट टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। तो क्या बोल रहे हैं, ये जो जनरल पार्टनर रहता है वो क्या करता है, फर्म को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, और जो लिमिटेड पार्टनर्स होते हैं वो मैनेजमेंट, फर्म के किसी भी मैनेजमेंट वर्क में क्या करते हैं, पार्ट नहीं लेते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास है फीचर्स ऑफ लिमिटेड पार्टनरशिप। तो इसके फीचर्स पढ़ेंगे क्या है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पार्टनर, देयरफॉर जनरल पार्टनर एंड स्पेशल पार्टनर। दो तरह के पार्टनर होते हैं, कौन कौन से, जनरल पार्टनर और स्पेशल पार्टनर। नेक्स्ट है द लाइबिलिटी ऑफ द जनरल पार्टनर इज अनलिमिटेड एंड दोज ऑफ लिमिटेड पार्टनर इज़ लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन द फर्म। तो क्या बोल रहे हैं कि जो जनरल पार्टनर है उसकी लाइबिलिटी क्या रहती है, अनलिमिटेड रहती है, और बाकी के जो पार्टनर है उनकी लाइबिलिटी क्या रहेगी, लिमिटेड रहेगी, जिसकी वजह से उन्हें हम क्या बोलेंगे, लिमिटेड पार्टनर्स भी बोलेंगे, ठीक है। सो लिमिटेड पार्टनर्स हैज़ टू कंट्रीब्यूट हिज कैपिटल इन कैश। जो लिमिटेड पार्टनर्स हैं उन्हें अपनी जो कैपिटल है वो किस में कंट्रीब्यूट करनी पड़ेगी, कैश की फॉर्म में, ठीक है। सो लिमिटेड पार्टनर कांट टेक पार्ट इन डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। जो लिमिटेड पार्टनर्स रहेंगे वो क्या करेंगे, बिजनेस की मैनेजमेंट में डे टू डे एक्टिविटी जो भी है उसमें क्या करेंगे, पार्ट नहीं लेंगे। सो लिमिटेड पार्टनर कांट बाइंड द अदर पार्टनर्स। जो लिमिटेड पार्टनर्स है वो किसी भी दूसरे पार्टनर को क्या नहीं करेंगे, बाइंड अप नहीं करेंगे। सो रजिस्ट्रेशन ऑफ द लिमिटेड पार्टनर इज कंपल्सरी। तो क्या बोल रहे हैं, जो रजिस्ट्रेशन है, स्पेशल पार्टनर हैज़ राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म। स्पेशल पार्टनर के पास राइट है कि वो क्या करे, जो फर्म है उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सके, इंस्पेक्ट कर सके। स्पेशल पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप। स्पेशल पार्टनर क्या करेगा, जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें क्या करेगा, अपना पार्टनरशिप में क्या करेगा, प्रॉफिट को शेयर करेगा। सो डेथ बैंक्रप्सी ऑफ द स्पेशल पार्टनर डज नॉट डिसॉल्व द फर्म। बोलते हैं कि अगर स्पेशल पार्टनर की अगर किसी तरह से डेथ हो जाती है, जब वो बैंक्रप्ट हो जाता है, तो उससे क्या होगा, फर्म को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्म डिसॉल्व नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास है मेरिट्स ऑफ लिमिटेड पार्टनरशिप। तो मेरिट्स में क्या आएगा, लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, more persons can be mobilized for investment in limited partnership because of the limited liability of the special partners. So thus large amount of capital is available for the business, it will help in the expansion of business. तो क्या बोलेंगे कि जो लिमिटेड पार्टनरशिप में क्या रहता है कि जो पार्टनर्स हैं उनकी लाइबिलिटी क्या रहेगी, लिमिटेड रहेगी, जिसकी वजह से क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें क्या करने के लिए तैयार रहते हैं, इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार रहते हैं, जिसकी वजह से क्या रहेगा, जो कैपिटल अमाउंट है वो ज़्यादा अवेलेबल रहता है बिजनेस में, और ये चीज़ हमारी क्या करती है, बिजनेस की एक्सपेंशन के लिए हेल्प करती है, उसकी ग्रोथ के लिए हेल्प करती है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्टिन्यूटी। The death, bankruptcy or a retirement of a special partner does not dissolve the firm. तो क्या बोलेंगे, जो डेथ और बैंक्रप्सी का अगर कोई केस आता है, जहाँ रिटायरमेंट का कोई केस आता है स्पेशल पार्टनर के केसेस में, तो वो क्या करेगा, उससे फर्म डिसॉल्व नहीं होगी। सो दस द लिमिटेड पार्टनरशिप हैज़ अ ग्रेटर डिग्री ऑफ कॉन्टीन्यूटी। तो इससे हम क्या बोलेंगे, जो लिमिटेड पार्टनरशिप है उसमें क्या रहता है, ग्रेटर डिग्री रहती है कॉन्टीन्यूटी की, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी, उस बिजनेस को कंटिन्यू रहेगा। एंड सुटेबल दैन जनरल पार्टनरशिप, इसमें क्या चांसेस है कि वो ज़्यादा कंटिन्यू, उसमें कंटिन्यूटी ज़्यादा रहेगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, किससे, जनरल पार्टनरशिप से। नेक्स्ट है हमारे पास बेटर मैनेजमेंट। सो इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड कंट्रोल कैन बी एक्सरसाइज बाय द जनरल पार्टनर्स बिकॉज स्पेशल पार्टनर्स कांट इंटरफेयर इन द डे टू डे एक्टिविटीज़ ऑफ द मैनेजमेंट। तो क्या बोलेंगे, इसमें बेटर मैनेजमेंट की ऑप्शन रहती है,
इफेक्टिव मैनेजमेंट रहेगी, क्योंकि क्या होगा, जो जनरल पार्टनर होगा वो सिर्फ क्या करेगा, मैनेजमेंट को कंट्रोल करेगा, ठीक है। और इससे क्या रहेगा, जो स्पेशल पार्टनर्स हैं वो क्या करेंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे डे टू डे लाइफ में किसी भी मैनेजमेंट की एक्टिविटी में, तो जिससे क्या रहेगा, जो मैनेजमेंट रहेगी वो क्या काफ़ी इफेक्टिवली वर्क करेगी। विद दिस आवर टॉपिक इज़ फिनिश्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।